जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई है अधूरा ज्ञान। लौकिक धर्म को परम धर्म के ऊपर रखने की वृत्ति जो इस कली काल में बनी है, उसके कारण से इतनी तकलीफें हैं। एक निश्चय मनुष्य आज कर ले, एक निश्चय सिर्फ, करिष्ये वचनम तो। अर्जुन कहता है आज के बाद मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मधुकर जी, लगता है झगड़ा भी इसी का है दुनिया में पूरा। हमारा यह कहना है कि पहले समाधान करो तब विश्वास करूंगा, और ठाकुर बोल रहा है कि पहले पूरा समर्पण कर दे, उसके बाद पूरा समाधान ही है, चिंता मत कर। पूरा झंझट इसी बात पर टिका हुआ, चाहे वो गुरु शिष्य की परंपरा हो, चाहे भक्त भगवान की परंपरा हो, चाहे मां बेटे की परंपरा चल रही हो, सास बहू की चल रही हो, हर जगह बस एक ही बात लगी हुई है। वो कहता है समाधान दे तब मानूंगा। और भगवान ने अर्जुन को कहा कि पहले पूरा सरेंडर कर दे, उसके बाद मैं देखता हूं क्या होगा। नहीं तो क्या नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने नपुंसक कह डाला, अरे नपुंसक कहीं का, क्लाइब्य। बोला किसकी हिम्मत है अर्जुन को नपुंसक कह दे। लेकिन भगवान कहते हैं नपुंसक है तू। और अर्जुन ने जब पूर्णतः समर्पण किया, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम शरणापन्न नहीं। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन शरणागति एंड प्रपन्नता, प्रपत्ति। शरणागत उसको कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट पड़ा, काम पड़ा, तब तो तुम 4 बजे जाके मंगला आरती की घंटी बजाओगे, खानदान के सहित पहुंच जाओगे हर मंदिर में। जितनी पूजा, जितने पाठ तुम्हें बताए जाएंगे, जो जो मंत्र बताया जाएगा, जो जो धागे बांधने के लिए बताए जाएंगे, जो यंत्र तुम्हारे घर में भेजे जाएंगे, सब रखने को तुम राजी हो जाओगे। और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तुम अपने इसी जीवन में अपने बच्चे को नहीं ठग पाए। ठग पाए का अर्थ समझ रहे हो? वो तुम्हारे अंडर में नहीं है, तुम उसके आइडियल नहीं हो। उसके आइडियल आज भी सचिन तेंदुलकर, कोई अमिताभ, कोई शाहरुख, पता नहीं कौन कौन कौन। तुम कहां हो? कोने में पड़े हुए हो। किसी मम्मी और पापा का आइडियल के रूप में कोई फोटो लगा करके कोई बच्चा लगा के रखा हो, मुझे बताओ। और हो तो प्रणाम, इस व्यासपीठ से प्रणाम में है वो बच्चे और वो माता पिता भी कि तुमको तुम्हारे बच्चे आइडियल स्वीकार करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि बच्चे बात नहीं सुनते, समझते नहीं। इनके पिताजी ने, दादाजी ने जितने मेहनत से सारी चीजें खड़ी की हैं, उसको वो समझने को राजी नहीं। तो मैं ये तुमसे पूछूं कि तुम्हारी कमाई क्या है अब तक की? पुत्र को जन्म दिया, संतति ने सिर्फ तुम्हारी बाहरी संपत्ति ले ली, और तुम ही कहते हो कि दादाजी ने ये किया, मैंने इतना मेहनत किया, तू समझता क्यों नहीं? दैट मीन्स तुम्हारा संस्कार अभी तक नहीं लिया। वो तुम ही घोषणा कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तुम कह रहे हो अगर वो संतति है तो संस्कार लेगा, पर केवल संपत्ति का भागीदार बनाया। और एक बात और है, बच्चे कुछ सुनते नहीं, देखते हैं। ध्यान रखना इस बात को। कोई शिशु, कोई बालक, कोई बच्चा सुनता कुछ नहीं, देखते हैं। और जो देखते हैं वही बनते हैं। तुम कहते कुछ भी रहो, पर उनकी एक्सरे इतनी तेज होती है, अपने आंखों के सामने घटित हो रही घटनाओं को जो जो वो देखते हैं, और वो उसी तरीके से डेवलप होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ये कहना छोड़ दो कि हमारी बात ही नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारा ही है, जो देखा है वही बन रहा है। तुमको तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी हो सकती है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमको लगता है तुम्हारा जैसा नहीं हुआ हो। वो शायद तुम्हारी भी गलतफहमी होगी। हर आदमी को अपने विषय में गलतफहमी रहती है।